जैन फ्रेंड्स, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स हम डिस्कस कर रहे थे। आर्टिकल 29 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 30 के बारे में। आर्टिकल 30 हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आपके पास राइट है एस्टेब्लिश करने का और एडमिनिस्टर करने का। सर क्या हम एस्टेब्लिश करें, क्या हम एडमिनिस्टर करें? आप कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यही लिखा हुआ है सब क्लोज 1 में। तो अगर हम आर्टिकल 30 सब क्लोज 1 को पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। या तो आप रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं या फिर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आते हैं, तो दोनों के पास राइट है। शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत छोटा सा आर्टिकल है। ये छोटा आर्टिकल नहीं है, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि यहां पे ये जो वर्ड है ना, वर्ड क्या है? एस्टेब्लिश। ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। एडमिनिस्टर ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये क्या है? पॉलिटी वर्ड है। इनको हम डिटेल में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैं ब्रेक करूं यहां पे, एस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है और एडमिनिस्टर का मतलब क्या होता है? देखो, एस्टेब्लिश का मतलब क्या है? सपोज कीजिए ब्राह्मण एक अपर कास्ट है, तो ब्राह्मणों ने क्या किया? एक कॉलेज बनवाया, ठीक है। तो वो कॉलेज किसने बनाया? अपर कास्ट पीपल ने, यानी कि वो माइनॉरिटी नहीं है, नहीं थे। अब उस कॉलेज को किसको हैंड ओवर कर दिया गया? क्रिश्चियंस को। क्रिश्चियन क्या है? माइनॉरिटी। तो आप मुझे बताओ, एस्टेब्लिश बाय ये जो कॉलेज है, क्या ये एस्टेब्लिश बाय माइनॉरिटी कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। यही लिखा हुआ है इस वर्ड में। ये जो एस्टेब्लिश वर्ड है इसका मतलब यही है। इट मीन्स, एस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस। इट डज नॉट मीन द माइनॉरिटी मस्ट फिजिकली बिल्ड द स्कूल। जैसे अगर हम स्कूल का एग्जांपल लें तो ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी ने उसको फिजिकली बनाया हो, नहीं। ऐसा हो सकता है उसको बनाया किसी और ने, जो कि नॉन माइनॉरिटी है, उन्होंने बाद में क्या कर दिया? हैंड ओवर कर दिया। इवन इफ दे टेक ओवर एन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन एंड रीऑर्गेनाइज, उन्होंने क्या किया? टेक ओवर किया या रीऑर्गेनाइज किया। इट फॉर देयर कम्युनिटी, इट कैन स्टिल काउंट एज एस्टेब्लिश बाय देम। तो अगर उन्होंने फिजिकली बनाया नहीं है, बाद में उनको दे दिया गया या उन्होंने उसको खरीद लिया माइनॉरिटी वालों ने, तब भी ये कहलाएगा एस्टेब्लिश। यानी कि उसको किसने एस्टेब्लिश किया है? माइनॉरिटी ने किया है। पहली बात होगी। दूसरा है हमारे पास यहां पे राइट टू एडमिनिस्टर। क्या है? राइट टू, आपके पास राइट है एडमिनिस्टर करने का। अब ये बहुत बड़ा, मतलब अगर मैं इसी को ही डिटेल में डिस्कस करूं तो कम से कम इसमें 5 पॉइंट निकल के आते हैं, 5 सब क्लोज इसमें निकल के आते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट से निकल के आते हैं। तो एडमिनिस्टर का मतलब क्या है? एडमिनिस्टर का मतलब है मैनेज करना एंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन को आप मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो राइट टू एडमिनिस्टर है, इसको मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले अब हम बात कर लेते हैं कुछ केसेस के बारे में। जैसे ये एएम पेट्रोनी का केस है, बहुत ही फेमस केस है, 1974 की बात है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, क्या बोला है? एक स्कूल है, स्कूल ओरिजिनली स्टार्टेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। मतलब स्कूल खोला, एग्जांपल के लिए समझ लो कि ब्राह्मणों ने क्या खोला? स्कूल खोला। अब ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण है एक अपर कास्ट, वो माइनॉरिटी में नहीं आते हैं। अच्छा, क्या हुआ? लेटर इट वाज टेकन ओवर बाय द रोमन कैथोलिक चर्च। अब इसको किसने टेक ओवर कर लिया? रोमन कैथोलिक चर्च ने रीऑर्गेनाइज कर दिया एंड मैनेज इन लाइन विद देयर कम्युनिटी एजुकेशनल फिलोसफी। तो उन्होंने इसको क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, इसको बनाया किसने? सपोज करो इसको बनाया अपर कास्ट पीपल ने, यानी कि कोई एक नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसने बनाया, लेकिन बाद में रोमन कैथोलिक ने इसको टेक ओवर कर लिया। तो क्या ये आर्टिकल 31 सब क्लोज 1 में जो वर्ड एस्टेब्लिश है उसके अंडर आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। द स्कूल वाज कंसिडर्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय द रोमन कैथोलिक्स फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 30 सब क्लोज 1। यानी कि आर्टिकल 30 सब क्लोज 1 में राइट मिलेगा किसको? रोमन कैथोलिक चर्च को। दूसरी बात, रीजन क्या है? रीजन ये है, एस्टेब्लिशमेंट डज नॉट ऑलवेज मीन स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच
इट कैन इंक्लूड टेकिंग ओवर एंड रीऑर्गेनाइजिंग, यानी कि बनाया किसी और ने, आपने उसको परचेज कर लिया, तब भी आपके पास ये राइट रहेगा अंडर आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 अगर आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद एक और केस है एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस के बिना ये जो आर्टिकल 30 है ये कंप्लीट होता ही नहीं है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला द कोर्ट क्लैरिफाइड व्हाट ए कम्युनिटी मस्ट प्रूव टू गेट प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1। अगर कोई कम्युनिटी है उसको प्रोटेक्शन चाहिए अंडर आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 चाहिए, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। पहली कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी ए माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि वो जो कम्युनिटी है वो क्या होनी चाहिए? माइनॉरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? माइनॉरिटी का मतलब है आइदर रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन इंडिया, या तो वो रिलीजन के बेसिस पे हो या फिर किसके बेसिस पे हो? लैंग्वेज के बेसिस पे हो। एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं। अब जो पारसी हैं ये रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं बेस्ड ऑन रिलीजन। आपने कभी, मेरे हिसाब से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपनी जिंदगी में किसी पारसी इंसान को नहीं देखा होगा, ना आपने स्कूल में देखा होगा, हो सकता है कॉलेज में आपको मिल जाए, स्कूल्स में आपको देखने को नहीं मिलता है। और कॉलेज में भी स्पेशली अगर आप दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली में पॉसिबिलिटी है कि आपके जो बैचमेट हैं, क्लासमेट है, वो पारसी हों, तो ये रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं। अब जो तमिल स्पीकर हैं महाराष्ट्र में, अगर वो महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो वो किस में आएंगे? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए मैं दे दूंगा प्रोटेक्शन, लेकिन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला है इट मस्ट बी ए माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है द इंस्टीट्यूशन मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड बाय दैट माइनॉरिटी। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि एस्टेब्लिश्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। द माइनॉरिटी कम्युनिटी इटसेल्फ must have set it up with the intention of serving its community educational needs। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? If an institution is set up by a spiritual leader or by the government and not specifically by the minority community, it won't qualify। अगर मान लो किसी एक स्पिरिचुअल लीडर ने उसको बना दिया इंस्टीट्यूशन को, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, तो फिर आपको प्रोटेक्शन यहां पे नहीं मिलेगी। तो यहां पे दो चीजें हैं, इट मस्ट बी ए माइनॉरिटी कम्युनिटी, दूसरा ये है इंस्टीट्यूशन मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड बाय दैट माइनॉरिटी। अगर ऐसा है तो आपको यहां पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा अंडर आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1। उसके बाद देखिए, अब ये तो मैंने आपको बता दी माइनॉरिटी राइट्स क्या होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है वो आता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो वहां पे किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अंडर आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1, ठीक है भाई। माइनॉरिटीज अभी मैंने आपको बताया दो तरह की होती हैं, रिलीजियस भी होती है, लिंग्विस्टिक भी होती है। नॉट ओनली हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बट ऑल्सो द राइट टू डिसाइड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन दोज इंस्टीट्यूशन। देखो दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास राइट टू एस्टेब्लिश है, राइट टू एडमिनिस्टर है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हम आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का भी राइट देते हैं। आप जिस भी मीडियम में इंस्ट्रक्शन देना चाहें आप दे सकते हैं, ये आपका राइट है। दिस एंश्योर दैट माइनॉरिटीज कैन प्रिजर्व देयर कल्चर, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। तो इस तरह से वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन। यहां पे एजुकेशन आना बहुत जरूरी है। क्लियर है? उसके बाद देखिए, एक बहुत ही फेमस केस है डीएवी कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बात है 1971 की। तो 1971 में क्या होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा पंजाब में यूनिवर्सिटी काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने क्या किया, मेड पंजाबी इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट द कंपल्सरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने पंजाबी इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट, इसको क्या कर दिया, कंपल्सरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया। अब पंजाब में ही आपके पास डीएवी कॉलेज है। अब जो डीएवी कॉलेज है वो किसने बनाया, आर्य समाज वालों ने बनाया।
वो क्या है, रिलीजियस डिनोमिनेशन है, वो क्या है, माइनॉरिटी है। अब वो कह रहे हैं कि साहब हमें तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए ना। तो डीएवी कॉलेज विच वाज रन बाय द आर्य समाज, ए रिलीजियस माइनॉरिटी इन द पंजाब, उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया। सो दे आर्ग्यू दैट फोर्सिंग देम टू यूज पंजाबी वायलेट देयर आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1। आप लोग हमें फोर्स कर रहे हैं पंजाबी में इंस्ट्रक्शन देने के लिए, और ये वायलेट करता है आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 को। तो मुद्दा कहां पे जाता है, मुद्दा जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है चलो ठीक है मैं डिसीजन दूंगा, लेकिन पहले हम कुछ चीजें चेक कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पहले चेक करता है राइट टू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अभी मैंने आपको बताया अगर आप एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो आपके पास राइट है, आप जिस भी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ये क्या कहता है, राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर अंडर आर्टिकल 31 सब क्लॉज 1 इंक्लूड दी राइट टू चूज द लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन। तो जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं वो अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये हमने डिस्कस किया। दूसरी बात, ऑटोनॉमी ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। द गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी कैन नॉट इंपोज ए कंपल्सरी मीडियम। सरकार या फिर यूनिवर्सिटी कैन नॉट इंपोज, वो इंपोज नहीं कर सकते भाई, कैन नॉट इंपोज ए कंपल्सरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गोज अगेंस्ट द चॉइस ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। यानी कि सरकार ये नहीं कह सकते कि आपको इसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही आपको इंस्ट्रक्शन देनी है, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। थर्ड है पर्पस ऑफ द राइट। इसका पर्पस क्या है, दिस एंश्योर माइनॉरिटी कैन प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। यही मैंने आपको बताया कि भाई वो अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और क्या कर सकते हैं, कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों को ऑब्जर्व किया और उसके बाद अपना डिसीजन दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, स्ट्रक डाउन किया पंजाब यूनिवर्सिटी रूल टू द एक्सटेंड दैट इट मेड पंजाबी कंपल्सरी इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ये चीज अलाउड नहीं होगी, आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आपको पंजाबी में ही इंस्ट्रक्शन देनी है, नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इट अपहेल्ड दैट माइनॉरिटी कैन डिसाइड देयर ओन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो अगर वो चाहें जिस लैंग्वेज में उनको इंस्ट्रक्शन देना है वो दे सकते हैं। डीएवी कॉलेज बहुत ही फेमस कॉलेज है और ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेंस में लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब देखो पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहां पे दो कीवर्ड हैं, एक है राइट टू एस्टेब्लिश और एक है राइट टू एडमिनिस्टर। अब मैं आपको बताता हूं ये जो राइट टू एडमिनिस्टर है माइनॉरिटी एजुकेशन, ये बहुत बड़ा राइट है, मतलब इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। सो आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 डज नॉट ओनली मीन दैट माइनॉरिटीज कैन ओपन स्कूल कॉलेजेस बट इट ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर day-to-day management and control. The right to administer include the following elements. आपके पास ये तो राइट है, राइट टू एस्टेब्लिश, लेकिन इसके अलावा अगर आप एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, अगर आप एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो भाई आप क्या कर सकते हैं, डे टू डे मैनेजमेंट और कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं राइट टू एडमिनिस्टर। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं बारी बारी से बात करते हैं। पहला जो एलिमेंट है वो है टू चूज इट्स मैनेजिंग और गवर्निंग बॉडी। एग्जांपल भी दे रहा हूं मैं, अगर आप मेंस में लिखना चाहें तो इन केस के एग्जांपल आप लिख सकते हैं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के पास फ्रीडम है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैव द फ्रीडम टू डिसाइड हु विल रन देयर इंस्टीट्यूशन। जैसे डीएवी कॉलेज है तो डीएवी कॉलेज के पास ये फ्रीडम है कि वो खुद से डिसाइड करेंगे कि हु विल रन देयर इंस्टीट्यूशन, यानी कि उसका प्रिंसिपल कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा। स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपके पास कोई भी यूनिवर्सिटी फोर्स नहीं कर सकती है, ये फ्रीडम है। क्या है, टू चूज इट्स मैनेजिंग और गवर्निंग बॉडी। द स्टेट कैन नॉट इंपोज एन आउटसाइड गवर्निंग स्ट्रक्चर। तो स्टेट जो है वो फोर्स नहीं कर सकता है। ये कुछ केसेस है हमारे पास जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बातें बोली हैं, ठीक है। तो अगर आप मेंस में लिखना चाहते हैं तो इन केस के बारे में आप लिख सकते हैं। सेकंड जो एलिमेंट है राइट टू एडमिनिस्टर में वो है टू चूज इट्स टीचर। आप टीचर खुद से चूज कर सकते हैं, हेड मास्टर और प्रिंसिपल भी आप खुद से चूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो टीचर का होता है, प्रिंसिपल का होता है। फाइन, तो ये भी आपके पास राइट है। द राइट इंक्लूड अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन।
आपके पास अधिकार है ये टीचर्स को अपॉइंट करने का और जो हेड होगा उसको अपॉइंट करने का। अब स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट में प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशंस बट सिलेक्शन मस्ट रिमेन विद इन द इंस्टीट्यूशन। तो ऐसा नहीं है भाई, कुछ ना कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होगी ना, तो वो भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। जो सिलेक्शन होगा मस्ट रिमेन विद इन द इंस्टीट्यूशन। जैसे एक केस है सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 1974 की बात है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंटरफेरेंस इन अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर वायलेट करता है आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 को। टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 केस में बोला माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैव ऑटोनॉमी इन टीचर अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड। तो ये सब बातें बोली गई हैं कहां पे, आर्टिकल 30 में, राइट टू एडमिनिस्टर में। तो ये केसेस से आ रहा है, ये मतलब आप देखोगे तो आर्टिकल 30 में इतना डिटेल में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट है, वहां से ये चीजें निकल के आती हैं। अब जैसे नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है नोट टू कंपेल टू रिफ्यूज एडमिशन टू दी स्टूडेंट। अब ऐसा है कि अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ऐसा थोड़ा ना कि आप बाकी बच्चों को बोलेंगे कि भाई जो माइनॉरिटी में नहीं है आप एडमिशन नहीं ले सकते, नहीं ऐसा नहीं होगा। सो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट बी फोर्स्ड टू एक्सक्लूड नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट। तो भाई वो फोर्स नहीं कर सकते। अगर कोई नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट है, अगर वो एडमिशन लेना चाहता है तो भाई वो ले सकता है। दे मे एडमिट आउटसाइडर वाइल प्रिजर्विंग देयर माइनॉरिटी कैरेक्टर। माइनॉरिटी कैरेक्टर को वो ध्यान में रखेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, वो यहां पे बाकी आउटसाइडर को भी लेंगे जो कि नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट है। अब मुद्दा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, केस बनता है सेंट स्टीफन कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1992। यहां पे कहा जाता है अलाउड 50% रिजर्वेशन फॉर क्रिश्चियंस स्टूडेंट बट रिक्वायर्ड द रेस्ट टू बी ओपन टू जनरल स्टूडेंट। अब ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का रन किया हुआ कॉलेज है, तो यहां पे 50% जो बच्चे होंगे वो कहां के होंगे, वो होंगे क्रिश्चियन, और बाकी जो 50% है वो नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है वो वहां से आएंगे। नागालैंड में अभी मेडिकल कॉलेज खुला, ठीक है, तो ऐसा थोड़ा ना नागालैंड में मेडिकल कॉलेज खुला तो वहां पे सारे के सारे नागा स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा। 50% कैप है, 50% नागा, 50% बाकी, ठीक है। अब देखें अगला जो एलिमेंट है राइट टू एडमिनिस्टर में, वो ये है टू यूज इट्स प्रॉपर्टीज। आप यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को एंड एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो ये भी आपके पास राइट है। राइट टू एडमिनिस्टर में क्या है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कैन मैनेज देयर प्रॉपर्टी एंड एसेट फ्रीली अनलेस देयर इज मिसमैनेजमेंट, फ्रॉड और मेल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर फ्रॉड नहीं है, ठीक है, मिसमैनेजमेंट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को और किसको, एसेट को। अब एक केस है जिसका नाम है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस वेरी रिवर्ड मदर प्रोविंशियल 1970। तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द स्टेट लॉ दैट टुक ओवर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्टी एंड मैनेजमेंट। अगर आप इसको यूज करना चाहें मेंस में, आप यूज कर सकते हैं। अगला एलिमेंट है टू सेलेक्ट इट्स ओन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो माइनॉरिटी हैं दे कैन डिसाइड द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग इन देयर इंस्टीट्यूशन। तो उनके इंस्टीट्यूशन में जो टीचिंग होगी उसका मीडियम क्या होगा वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं। यही कहा गया था किसमें, डीएवी कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1971 में। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट माइनॉरिटीज कैन नॉट बी फोर्स्ड टू अडॉप्ट ए स्टेट प्रिस्क्राइब लैंग्वेज एज सोल मीडियम। ठीक है, ये दोनों केसेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये मैंने आपको बताया। अब देखिए, अब बारी आती है मोरारजी देसाई साहब की। अगर आपको पता हो, इंदिरा गांधी मैडम ने जब इमरजेंसी हटाई थी उसके बाद मोरारजी देसाई साहब बने थे प्राइम मिनिस्टर। तो वो लेके आते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। कैसे याद रख सकते हैं, 4 + 4 क्या होता है 8। तो उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स को अमेंड किया था, इंसर्ट किया था। उसमें से एक आर्टिकल है जो इंसर्ट किया था, आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 कैपिटल ए। इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि अगर सरकार आपके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी लेना चाहे तो सरकार ले सकती है। शर्त यह है कि वहां पे जो प्रोजेक्ट होगा वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, सपोज करो इट इज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।
सरकार वहां पे कोई प्रोजेक्ट लेके आना चाहती है तो सरकार क्या उस प्रॉपर्टी को ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है, लेकिन फेयर कंपनसेशन देना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। फेयर कंपनसेशन का मतलब है कि अगर मान लो उस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 1000 करोड़ है, ठीक है, तो 1000 करोड़ जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देने पड़ेंगे, क्योंकि ताकि वो अपने इंस्टीट्यूट को प्रॉपरली रन कर पाए। तो ये जो आर्टिकल है 30 सब क्लोज 1 कैपिटल ए, ये क्या कहता है? इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय ए माइनॉरिटी रेफर टू इन क्लोज 1, जो मैंने आपको बताया था 30 सब क्लोज 1 में, द स्टेट शैल एंश्योर दैट द अमाउंट फिक्स्ड बाय और determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause। वही बात है, अगर सरकार चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी, एजुकेशनल प्रॉपर्टी ले सकती है, इवन वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का है, लेकिन फेयर कंपनसेशन देनी पड़ेगी। अब इसी को मैं आपको ब्रेक करके पढ़ा देता हूं। देखो यहां पे अगर मैं ब्रेक करूं तो यहां पे पहली बात आती है कंपल्सरी एक्विजिशन बाय स्टेट। तो स्टेट आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है। द स्टेट हैज द पावर टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पसेस। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए वहां पे कर दिया, नहीं, सभी पब्लिक के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए, जैसे रोड बना दिया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इवन फॉर एजुकेशनल पर्पस, ठीक है, इवन फॉर एजुकेशनल पर्पस। अच्छा, दूसरा है स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। If the property of a minority education institution is acquired, the state must take special care। तो स्टेट जो है वो स्पेशल केयर करेगा। स्पेशल केयर का मतलब क्या है? वो प्रॉपर जो है पैसा देगा, ठीक है, दे विल टेक केयर ऑफ इट। उसके बाद देखिए, यही मैंने आपको बताया फेयर कंपनसेशन। फेयर कंपनसेशन का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मनी गिवन फॉर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मस्ट बी रीजनेबल एंड फेयर, ठीक है। पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन क्या है? To ensure that minority communities can continue running their educational institution, ठीक है। अगर मान लीजिए कंपनसेशन लो है, they might not be able to buy land building again which would restrict or destroy their right under article 30 सब क्लोज 1। तो अगर आप लेना चाहें प्रॉपर्टी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी जो रन कर रहे हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन आपको फेयर कंपनसेशन देना पड़ेगा, ये यहां पे बात हो रही है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल वही है। Suppose a Christian minority group runs सेंट मैरी कॉलेज ऑन इट्स ओन लैंड। उनके खुद की जमीन है, सेंट मैरी कॉलेज है। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है एक्वायर करना उस लैंड को फॉर हाईवे प्रोजेक्ट। वो बनाने जा रहे हैं एक हाईवे प्रोजेक्ट को। अब ये जो आर्टिकल 30 सब क्लोज 1 कैपिटल ए है, इसके अंडर गवर्नमेंट कैन एक्वायर द लैंड, बिल्कुल कर सकती है, बट इट मस्ट पे कंपनसेशन हाई एनफ so that the minority group can buy new land building and continue running the college। तो भाई आप उनको इतना पैसा देंगे कि वो उस पैसे में उतनी ही जमीन खरीद पाए, ठीक है। इफ कंपनसेशन इज टू लिटल इट वुड वायलेट देयर राइट टू एडमिनिस्टर द इंस्टीट्यूशन। अगर पैसा कम मिला तो भाई ये वायलेशन हो जाएगा राइट टू एडमिनिस्टर का। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अगर मैं यहां पे टीचर होता, अगर मैं पेपर सेट करता, तो मैं आपसे पूछता कि राइट टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल प्रॉपर्टीज ये किस आर्टिकल में आता है, और उसमें मैं आर्टिकल 21 जरूर डालता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पे गलत आंसर देते हैं। उसके बाद देखिए, अब इसी में एक सब क्लोज है आर्टिकल 30 सब क्लोज 2। ये क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सरकार जब पैसा देती है, मतलब एड को मैं पैसा मान लेता हूं, चलो ठीक है, क्योंकि मनी इज द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट। जब वो सहायता कर रही है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ ए माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। स्टेट जो है जब कभी भी मदद करेगी तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती कि भाई ये माइनॉरिटी वाले रन कर रहे हैं, नहीं। एड दोगे तो सबको दोगे, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो माइनॉरिटी रन है या फिर मेजोरिटी रन है, आप सबको क्या करेंगे? मदद करेंगे। अगर आप बोले कि साहब इसको थोड़ा सा ब्रेक करके बता दो, बिल्कुल कर देते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये बात करता है किसकी? फाइनेंशियल एड एंड रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 30। सर इसका मतलब क्या है? इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉइंट में।
अब पहला पॉइंट क्या है, वही जो मैंने आपको बताया, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ग्रांटिंग एड अंडर आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2। भाई अगर माइनॉरिटी को पैसा देना है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को पैसा देना है तो डिस्क्रिमिनेशन मत करना, यही मैंने यहां पे लिखा है। द स्टेट कैन नॉट डिनाई फाइनेंशियल एड टू ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जस्ट बिकॉज इट इज मैनेज्ड बाय ए माइनॉरिटी, चाहे वो रिलीजियस हो या फिर क्या हो, लिंग्विस्टिक हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, इफ गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट टू कॉलेजेस इट एक्सक्लूड ए मुस्लिम कॉलेज और ए तमिल मीडियम माइनॉरिटी स्कूल जस्ट फॉर बीइंग माइनॉरिटी रन। सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि जो मुस्लिम कॉलेज है उसको अलग कर दिया, तमिल मीडियम माइनॉरिटी स्कूल को क्या कर दिया, अलग कर दिया, इनको एड नहीं दे रहे हैं, तो आप यहां पे ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये वायलेशन होगा। अच्छा, और क्या क्या पॉइंट है? अब देखो, आपको पता है कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 में रिजर्वेशन है। अब वो जो रिजर्वेशन है वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी, तो यही मैंने लिखा है। आपको पता भी होना चाहिए कि जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 है, इसको इंसर्ट किया गया था 93rd अमेंडमेंट 2005 से। ये क्या करता है, ये अलाउ करता है स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो भाई ये जो है ये यहां पे अप्लाई नहीं होता है, आर्टिकल 50 सब क्लॉज 5 यहां पे अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आर एग्जम्प्ट फ्रॉम दिस, मतलब आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 की बात हो रही है। अब ईमानदार केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट इन पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 क्लैरिफाइड किया, क्या क्लैरिफाइड किया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आर ए सेपरेट क्लास। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, एक सेपरेट क्लास है। अब इनकी कुछ राइट्स हैं, देयर राइट्स अंडर आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 कैन नॉट बी डायल्यूटेड, इनको डायल्यूट नहीं कर सकते बाय इंपोजिंग रिजर्वेशन फॉर SC ST और OBC। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप यहां पे जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 है उसको भी आप यहां पे इंसर्ट कर दें और इनके जो राइट मिले हुए हैं अंडर आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 वो डायरेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। थर्ड है इंटरनल रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैन रिजर्व अप टू 50% ऑफ सीट्स। अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो 50% सीट रिजर्व कर सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स ऑफ देयर ओन माइनॉरिटी कम्युनिटी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, नागालैंड में मेडिकल कॉलेज खुल गया, बहुत सालों के बाद खुला है, पहला ही मेडिकल कॉलेज है नागालैंड में, तो उसमें 50% कैप है किसके लिए, नागा स्टूडेंट के लिए, जो वहां के हैं, जो क्रिश्चियंस हैं। बाकी जो हैं वो बाकी जो नॉन माइनॉरिटी हैं उनके लिए हैं। पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द कम्युनिटी। एग्जाम्पल है, एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज में कीप 50% सीट फॉर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो रिमेनिंग 50% ऑफ सीट्स हैं वो किसके लिए होंगी, जो रिमेनिंग 50% सीट्स हैं वो होंगी नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, जनरली फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। जिसकी मेरिट होगी, मेरिट के बेसिस पे क्या करेंगे, फिल करेंगे। दिस एंश्योर दैट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट बाय एजुकेटिंग ऑल कम्युनिटीज। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 को मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, सब क्लॉज 1 को डिस्कस किया है, राइट टू एस्टेब्लिश को डिस्कस किया है, राइट टू एडमिनिस्टर को डिस्कस किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आर्टिकल आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।